चिरंजीवी हॉस्पिटल डॉक्टर चंदन ने बताया कि अस्थमा के पेशेंट्स को बिना गर्मी में और उमस वाले मौसम में कैसे रहना चाहिए। लिक्विड की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, धुएं वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। यही बताया कि अपनी डाइट में लिक्विड ज्यादा रखें, डाइट में पोषक तत्वों की डाइट ज्यादा लें। श्रीवास्तव ने बताया कि महिला अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपील भी करी कि मोबाइल एक वायरस है, उसे बच्चों को बचाइए, कम से कम मोबाइल का प्रयोग कराया। भारत सर्कल न्यूज के लिए गौरव कुमार की रिपोर्ट, आगरा। इस तरह का एक हाल चल रहा है क्योंकि गर्मियों को देखते हुए लोगों में बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे सर उमस की जो बात करते हैं, जब बारिश होती है तो तुरंत ही उमस निकल जाती है। जो वाला जिस तरह से बरसात हुई है और उमस बढ़ रही है तो बीमारी का तो अब एक दौर आने वाला है। अगर हम संभल कर नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सर छोटी छोटी खान पीन जैसे टिप्स आपने बताया है, लिक्विड का ज्यादा, जैसे नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, ये आप अपनी डाइट में दिनचर्या में अपनी डाइट के अंदर ये शामिल करना पड़ेगा। और घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना अभी बिल्कुल नहीं खाने का है, क्योंकि बरसात का पानी अभी आया है। आप अगर बाहर में खाना खाते हैं, मक्खियाँ बहुत ज्यादा उड़ रही हैं, तो ये जितने भी फूड और वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जो पानी से फैलने वाले संक्रमण के रोग हैं, वो बहुत तेजी से फैल सकते हैं। डेंगू भी एक वायरल बीमारी है, अगर कल को मच्छर से वो भी फैल सकती है। जंक फूड ज़्यादा ही खाते हैं लोग, वो उन्हें जंक फूड के बिना रह नहीं पाते, तो उनके लिए सर क्या वो है? मेरा तो एक ही टिप्स मेरा कहना है कि बाहर के जितने भी फूड हैं आप स्वाद के लिए खाइए। आप मतलब कहने का कि अगर एक प्लेट में 6 मोमोज मिलते हैं तो आप एक खा लीजिए स्वाद के लिए, बट पूरा नहीं खाइए, पेट नहीं भरिए। जी हॉस्पिटल डॉक्टर चंदन जी के पास हैं जो कार्डियोलॉजी में, जो तेज़ी से गर्मी का तापमान बढ़ा है और लोगों में उमस निकल ली है, उस कारण से लोग रह नहीं रहे हैं। और बिल्कुल भी अस्थमा वालों की बात करें तो अस्थमा वाले भी इस वक्त बिल्कुल ना रह पा रहे हैं, ना हो पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बेचैन हो जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आज किस तरह से अस्थमा के पेशेंटों को रहना है, कैसे डाइट लेनी है, क्योंकि इस वक्त गर्मी का जो तापमान है वो काफ़ी है। सर नमस्ते, भारत सर्कल में आपका नमस्ते। जो मौसम का बदलाव है और जितनी तरह से गर्मी और उमस बढ़ रही है, ऐसे में कुछ रोगियों जो इस मौसम में ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, उनको देखते हुए मेरी सलाह होगी, जैसे आपने दमा की बात की, सांस के मरीज, चाहे वो दमा हो, COPD हो, जो इन्हेलर थेरेपी पे रहते हैं, जो कैप्सूल जो खींचने वाली आती है उसे लेते हैं, उन लोगों में अभी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज़रूर से दवा की डोज कई बार कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, तो अपने डॉक्टर से मिलें। धुआं, धूल, मिट्टी, डीओ, परफ्यूम, सेंट, अगरबत्ती, ऑल आउट, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। और जहाँ तक हो सके, जैसे पालतू पशु पक्षी हैं तो वो उनके कमरे में ना आए, इसका ध्यान रखें। सीलन वाली जगह है तो उससे थोड़ा हट कर रखें, बरसात में सीलन वाली जगह भी बहुत हो जाती है। इससे अगर बचाव करेंगे, घर में कारपेट है तो उसे हटा दें। कोई धूप अगरबत्ती करके पूजा होती है तो पूजा करके उसे बाहर तुलसी में लगा दें, लेकिन घर में ना रहे। इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। सर देखा जा रहा है जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही है, बारिश के बाद तुरंत ही धूप निकल जाती है, और महिला वैसे भी गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती हैं, क्योंकि गर्मी चीज़ों से उन्हें ज़्यादा नुकसान होता है सारी चीज़। और इस वक्त जो एकदम बरसात होने के बाद उमस से एकदम निकलती है गर्मी, तो उसकी वजह से कुछ महिला अस्थमा की पेशेंट रहती हैं। तो गर्मी से सर किस तरह से उन्हें रहना चाहिए ज़्यादा? देखिए, थोड़ा सा तो खुली हवा का भी हमें आजकल यूज़ करना चाहिए। आपकी जो घर के खिड़की दरवाजे हैं उसे खुला रखें, जहाँ तक सूखापन रहेगा उससे फ़ायदा रहेगा। खाने पीने में अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी की मात्रा इस समय में थोड़ा सा लोग ध्यान नहीं देते, उससे भी प्रॉब्लम होती है। समय समय पर कोई भी लिक्विड, छाछ है, नारियल पानी है, जूस है, सूप है, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन लिक्विड की मात्रा कम नहीं होने दें शरीर में, इसका ज़रूर से ध्यान रखें। महिलाओं में भी जो सांस की मरीज़ हैं, अगर वो इन्हेलर लेती हैं तो ये प्रेगनेंसी में भी पूरी तरह सेफ़ है। अगर वो प्रेगनेंसी है उन्हें, तो महिलाओं के लिए भी ये सलाह दी जाती है कि वो थोड़ा धूल, धुआं, मिट्टी से बचें, बंद कमरे में रहने से बचें। सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि महिलाओं में देखा जा रहा है कि बहुत वीकनेस की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, घबराहट, बेचैनी, वीकनेस, और पैरों में जो घुटनों में जो दर्द वाला क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है 50 से 60% महिलाओं में ये दिक्कत आती है। तो सर क्या कैल्शियम की वजह से है, या आयरन या विटामिन टाइम पे नहीं ले पा रही हैं, उसकी वजह से कुछ है क्या? कुछ बीमारियां
किसी न किसी में ज़्यादा होती हैं। जैसे महिलाओं में आपने सही कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने की है, यह बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। उसी तरह से पित्त की थैली की पथरी होती है, तो ये महिलाओं में ही ज़्यादा होती है। तो ये तो एक लिंक होती है, इसके बारे में जेनेटिक्स या जो भी है उसका एक कारण होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे जीवन शैली में जो बदलाव आया है, जो पहले महिलाएं काम करती थीं जितना घर में, उससे कम कर रही हैं, बहुत कम। आजकल मोबाइल पे सारा काम हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसे अपने जीवन शैली में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। अपने घुटनों पर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज को अपने जीवन शैली में लाएं और खाने में कैलोरी की मात्रा को कम से कम रखें। तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। सर ये एक क्वेश्चन और है मेरा कि जिस तेज़ी से पानी और धुएं से भी ज़्यादा तेज़ी से एक वायरल चल रहा है जो मोबाइल का, हर महिला अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, उससे बच्चा बैल जाता है बहुत जल्दी। मगर देखा जा रहा है सर, ये बच्चों को ये मोबाइल देना बहुत हानिकारक है और बच्चे इसकी वजह से बड़ी नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों में जो उभरने की कैपेसिटी है उनकी वो बहुत कम आ रही है। तो क्या सर मोबाइल उनके लिए बहुत सेफ्टी पॉइंट है? देखिए, एक तरह से जो पालन पोषण है बच्चों का, उस पर तो बहुत ज़्यादा असर आया है और असर आने का कारण भी है। पहले महिलाएं घर में रहकर काम करती थीं, आज महिलाओं को दोनों तरफ देखना पड़ता है, घर भी बाहर भी। तो एक तरह से वो तो असर आया है। लेकिन हाँ, हम जैसा अपने बच्चों का पालन पोषण पर ध्यान देंगे और हर चीज़ें ज़रूरी भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, कौन सा गेम देख रहा है और कितनी देर देख रहा है। एक नियम फिक्स कर दें कि हाँ, इतनी देर तक तुम्हें मोबाइल दी जाएगी, तो बच्चा भी उसमें ट्यून्ड रहेगा और बच्चे को भी लगेगा चलो इस समय मुझे इतनी देर खेलिए। जैसे पहले भी था, हमें खेलने के लिए छूट मिलती थी कि भाई शाम में 4 से 6 के लिए आपको छूट मिलेगी, तो दिन में खेलने का जो है मौका ही नहीं था। तो इस तरह से अगर आप एक नियम और डिसिप्लिन बनाएंगे, डिसिप्लिन शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाती है तो ये एक बहुत बड़े सक्सेस का भी कारण बनता है। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर चंदन सर थे, चिरंजीवी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कुछ टिप्स बताई, क्योंकि गर्मी का ये मौसम चल रहा है और साथ में बारिश भी आ रही है, तो उस वजह से उमस ज़्यादा निकल चुकी है। तो महिलाओं को कैसे रहना